आज का हमारा टॉपिक है कि पौधों में या फसलों में ज़रूरी सूक्ष्म पोषक तत्व मैग्नीशियम की पूर्ति के लिए जैविक खाद घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मामूली से या ना के बराबर खर्च में तैयार होने वाले इस जैविक खाद को बनाने के लिए ज़रूरत होगी सिर्फ गाय का गोबर और थोड़ा सा सेंधा नमक। इसलिए इस जैविक खाद को नाम दिया गया सेंधा भस्म रसायन। फसलों में मैग्नीशियम की पूर्ति के लिए महंगे रसायनों का प्रयोग करके थक चुके हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस सेंधा भस्म रसायन को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि सारी प्रोसेस मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि खेतीबाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। तैयार होने वाला यह सेंधा भस्म रसायन फसलों में मैग्नीशियम की कमी को पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम जल्दी से जान लेते हैं कि फसलों के लिए मैग्नीशियम का महत्व क्या है। तो फसलों में मैग्नीशियम के कार्यों की बात करें तो यह क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है, जिसके बिना पौधों में प्रकाश संश्लेषण या भोजन निर्माण की क्रिया संभव नहीं है। फास्फोरस के अवशोषण एवं स्थानांतरण में वृद्धि करता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय, न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण जैसी क्रियाओं में भाग लेने वाले अनेक एंजाइमों की क्रियाशीलता में वृद्धि करता है। फसलों में मैग्नीशियम की कमी के लक्षणों की बात करें तो मैग्नीशियम की कमी से पुरानी पत्तियां, सिराओं, मध्य भाग एवं किनारों से पीली पड़ने लगती है। अधिक कमी होने पर पत्तियां सूखकर गिरने भी लगती हैं। आमतौर पर पत्तियां आकार में छोटी रह जाती है और किनारों से अंदर की ओर मुड़ जाती है। सब्जी वाली फसलों में नसों के बीच में पीले लाल गुलाबी रंग के धब्बे बन जाते हैं। टहनियाँ कमजोर होकर फंगस जनित रोगों के प्रति संवेदनशील हो जाती है। यह सारे लक्षण मैग्नीशियम की कमी के कारण पौधों में देखने को मिलता है। तो फसलों में मैग्नीशियम की कमी को पूरा करेगा यह सेंधा भस्म रसायन। तो इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। यह रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक से प्राप्त होने वाले एलिमेंट्स की लिस्ट है, जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी, जिसका हमें फायदा उठाना है। तो अब हम चलते हैं सेंधा भस्म रसायन तैयार करने की विधि की ओर। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी सेंधा नमक, जो आसानी से मिल जाता है। हमें लेना है सिर्फ 200 ग्राम सेंधा नमक, जो अगर आपको ठोस स्वरूप में मिलता है तो उसे पहले पीस कर बारीक कर लीजिए, क्योंकि बारीक करना ज़रूरी है। बाद में हमें चाहिए गाय का गोबर। कितना? 10 केजी। जो देसी गाय का होगा तो बेस्ट रहेगा। गोबर हमें ताज़ा लेना है। ताज़ा मतलब 4-5 दिन तक का चलता है। ओके, अब 10 केजी गाय के गोबर को इस प्रकार से अच्छे से फैला दीजिए। बाद में जो हमने 200 ग्राम सेंधा नमक लिया है ना, उसे इस गोबर के ऊपर समान रूप से छिड़क देना है। अब क्या करना है, इस गोबर को और सेंधा नमक को हाथों की मदद से इस प्रकार से अच्छे से मिक्स कर देना है। सेंधा नमक 10 केजी गोबर में समान रूप से मिक्स हो जाना चाहिए। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब हमें इस मिश्रण को भरना है मिट्टी का घड़ा, यानी इस प्रकार के मटके में। इस मिश्रण को हम जमीन में गड्ढा करके भी डायरेक्ट भर सकते हैं, लेकिन बारिश या पानी भर जाने पर ये वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मटका ही बेस्ट रहेगा। इस मिश्रण को हमें मटके में दबा दबा कर पूरा एयर टाइट भरना है। हाथों से दबाते जाइए और भरते जाइए। अगर आपका मटका बड़ा है और थोड़ा सा खाली रह जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इस मटके के मुंह को किसी प्लास्टिक या पॉलीथीन से अच्छे से बांधकर पूरा एयर टाइट पैक कर देना है। तो अब यह मटका तैयार है। अब हमें इसे किसी छायादार स्थान पर बिना किसी छेड़छाड़ या डिस्टर्ब किए 45 दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। बड़े पेड़ के नीचे, घर में या किसी भी शेड वाली जगह पर आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 45 दिनों के बाद जब हम इसे खोलेंगे तब हमारा सेंधा भस्म रसायन बनकर तैयार हो चुका होगा, जिसे मटके से निकालने पर भुरभुरा टाइप का निकलेगा। ओके,
अगर आप कहोगे तो मैं इसे जिस दिन ओपन करूंगा उस दिन मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट दे दूंगा कि इसे निकालने पर यह तैयार हो जाने के बाद कैसा दिखेगा। ओके, अब इसका प्रयोग और मात्रा की बात कर लेते हैं। तो तैयार हो जाने के बाद यानी 45 दिनों के बाद जो सेंधा भस्म रसायन तैयार होगा उसकी 1% मात्रा यानी इसकी सिर्फ 1 किलोग्राम मात्रा प्रति 100 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर फसलों के ऊपर स्प्रे करना है हमें। क्या कीजिए, इसकी 1 किलोग्राम मात्रा मटके से निकालकर 100 लीटर पानी में अच्छे से घोल दीजिए। 1-2 दिन पानी में रख भी सकते हैं और बाद में इसे बारीक कपड़े से छानकर फसलों के ऊपर स्प्रे कर देना है। इसका प्रयोग किसी भी फसल में कर सकते हैं। शुरुआती अवस्था छोड़कर फसल अवधि में कम से कम 2 स्प्रे जरूर करने हैं। यह आपकी फसल में मैग्नीशियम की कमी को होने नहीं देगा और गोबर से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व तो मिलेंगे ही। यह खाद 100% जैविक नेचुरल है। इसका फसलों के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, इसलिए बिना झिझक इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी भी किसान भाई ने इसका प्रयोग किया हो या करते हैं तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट अन्य किसानों को शेयर करने की कोशिश करूंगा ताकि उनको भी कुछ प्रेरणा मिले। सेंधा भस्म रसायन के बारे में यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य किसानों में शेयर कीजिए और आप भी करते हैं मेरी तरह खेती बाड़ी से प्यार तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय किसान, जय हिंद।